अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो ते छोटियो की हाल है थोड़ा? ठीक हो, तबीयत से है ठीक है मज़े में हो, फिटफाट हो? तो जी जनाब, आगाज़ करते हैं अपने न्यू रिएक्शन का। और ढेर सारे अहम पॉइंट हैं जनाब। आस्तीन के सांप सामने आते जा रहे हैं, एक और भी आ गया तो उसके बारे में भी बात करते हैं और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहते हैं कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता मगर अपनों वाली खुशबू होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। और ये एहसास ही जो है वो अपनापन जोड़े रखता है और अपना सा एक लगता है कि उसमें पता ही नहीं चलता कि यार आपके खून के रिश्ते हैं या वाकई आपके बनावटी रिश्ते हैं जो आपने बनाए हैं दुनिया में, तो वो हैं। तो बड़े बड़े लोग देखे हैं भाई, बड़ी बड़ी उनकी जो है ज़िंदगी में ऐसी अहमियत होती है ना, यकीन मैंने पता भी नहीं होता। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कहीं शादी पे, गमी पे, खुशी पे गए हैं ना, तो जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं वो आगे बढ़ बढ़ के वो कर रहे होते हैं। मुझे याद है मेरे भाई की शादी थी 2014 में। मेरा जो मुंह बोला मायका है वहाँ की बात कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मैं ही थे सबसे आगे आगे। मेहंदी मैं लेके जा रही हूँ और खाने शाने बांट रहे हैं और आगे आगे हम लोग हैं। तो सारे जो दूर परे के बहुत पुराने उनके रिश्तेदार थे वो आए हुए थे। तो वो पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा ये हमारी बेटी बनी हुई है माशाल्लाह से। तो वो इतना प्यार दे रही मुझे, सारी आंटियाँ सारी प्यार दे रही थी, मोहब्बत दे रही थी कि यार ऐसे भी रिश्ते होते हैं माशाल्लाह से। तो बाकियों को भी हम लोगों ने देखा है, यकीन माने कभी कभी खून के रिश्ते उतना साथ नहीं देते, वो हसद जलन में पड़े रहते हैं कि हम क्यों करें, हम क्यों करें। लेकिन कभी कभी मुंह बोले रिश्ते भी आपके बहुत आपको अहमियत देते हैं और बढ़ चढ़ के आपका साथ देते हैं। खैर, यहाँ पे खून के रिश्तों की बात हो रही है तो यहाँ जो हाल किया हुआ है सितारा का है, मैं कहनी ओ माई गॉड, तो गेट माई लॉस्ट हो गया। भाईजान तुसी नींद च उठ गए हैं? हाले तो 11 बजे ने भाई। लो, अच्छा चलो जी तो खैर यहाँ पे बढ़ते हैं अपने अभी रिएक्शन की तरफ। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को पहले लेटेस्ट बता दूँ। सितारा का जब मैंने व्लॉग देखा और मैंने एक आज और किसी का रिएक्शन भी देखा ना, तो उसमें वो कह रहे थे देखें जी उस्मान के लिए ऐसे बोला, ये किया वो किया। तो जब मैंने सितारा का व्लॉग देखा तो वहाँ पे अम्मा और सितारा जो है बाबर की शॉप पे थे और वो उनको कह रहे थे कि हम अब डर से गए हैं कि पहले उसने वीडियो बना दी, अब ये ना बना दे, हम काम तो नहीं करवाते इससे, सिर्फ रिहाइश दी हुई है और रिहाइश देने में खाना पीना कपड़ा लिट्टा सारा कुछ इसको धुला धुलाई हर चीज़ इसको वहाँ से फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन ये ना हो कि कल को ये भी वीडियो बना दे और हमारे खिलाफ ही बोल पड़े। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे यार एक की सज़ा दूसरे को नहीं देनी चाहिए। मेरे दिल में भी आया कि हाँ कहीं ना कहीं शायद, पता नहीं, दिल में ऐसे दिल में मतलब लोगों के वो बातें सुन के भी हो रहा था। नीचे कमेंट आए हुए थे। खैर फिर खैर मैं खामोश रही, मैंने तो उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया। और फिर उसके बाद जो है मेरे पास ना स्क्रीनशॉट आना शुरू हो गए। स्क्रीनशॉट मेरे पास आए हैं जनाब उस्मान के, वही उस्मान जिनके लिए बाबर की शॉप पे गए थे सितारा और अम्मा, और अलर्ट करने के लिए गए थे और बताने गए थे। तो वही हुआ जिसका डर था। एक दिन पहले का ये स्क्रीनशॉट है जनाब। अभी मैं ढूंढ था क्यों वो मुझे कमेंट नहीं मिला, अभी मुझे दोबारा नहीं मिला। लेकिन मेरे पास 3 से 4 बार जो है ये स्क्रीनशॉट आए हैं, ऑडियंस में से बहनों ने भेजे हैं। और उसमें उस्मान साहब ने ऑलरेडी अपने भाई को जो है अप्रिशिएट किया हुआ है और बोला हुआ है नाइस ब्लॉग, गुड ब्लॉग, न्यू गुड लक विनोद, मतलब वीडियो बोलने लगा है तो एन डी की बजाय जो है वो एन लिखा गया, विनोद, इस तरह से। और फिर 4 दिल भी आगे से उसने दिए हुए हैं। आपको यकीन ना आए तो मैं दिखा देती हूँ, लेकिन अभी मुझे भाई नहीं मिला उसका। ये है उस्मान, ठीक है जी, ये
वे आवे अन्ने ने वे हेलो हु 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 सामने आ जा भाई। तो नहीं ब्लर हो रहा है शायद, पता नहीं आपको नज़र आया भी है या नहीं। तो खैर यहाँ पे जो है इसने ये कमेंट किया हुआ था और भाई उसके ने दिल भी दिया हुआ था। खैर उसके भाई ने तो सबको दिल दिया, जिस जो गालियां भी दे रहा है ना, जो कह रहा है ना तुम आस्तीन के सांप हो, वहां पे भी उसको हार्ट दिया हुआ है। और अगर कोई कह रहा है कि शेम ऑन यू, वहां पे भी हार्ट दिया हुआ है। लेकिन एक दो जगह उसने जवाब भी दिया हुआ है। बिल्कुल गुन्ना मीसना भी ना समझो उसको। खैर यहाँ पे मैंने जब ये कमेंट देखा, मैं दिले सोचा वे बदतमीज़ा, तो उल्टा भाई अपने को समझा कि भाई तेरी तो रोजी रोटी गई, हम दो भाई बहन भाई और हैं, हमारा रोजगार तो खराब ना कर, हमारा मुस्तकबिल तो खराब ना कर। रमजू ये अपने भाई को समझाएं उल्टा कि भाई तेरी हरकतों की वजह से हम ना वहां से निकाले जाएं, हमारे तो वहां मौज लगी हुई है, बंगले में रह रहे हैं, और वो भी फुफ्फो के यहाँ, बहन के यहाँ, फुफ्फोजाद बहन के घर। हाँ उधर से ये भी तो हो गया ना, उसका रमजान के अब्बू का मामे का बेटा है, तो ये भी मामाजाद भाई हो गए। रमजान और साजिद भी मामाजाद भाई हैं। ओ माय गॉड, तो गेट माय लॉस हो गया, मामाजाद भाई हो गए ना। रमजान जैसे माँ जी का साजिद का बाप जो है वो है मामू है, तो वैसे ही रमजान का मामू हो गया, तो ये दोनों कज़न हो गए। हाँ ऐसे ही हुआ ना, कज़न हो गया ना रमज़ान और साजिद। रमज़ान का बाप साजिद का बाप रमज़ान के बाप का मामू है, सगा मामू है। अच्छा यहाँ पे जो है तो मैं ये कह रही थी कि भाई इन लोगों का अच्छा खासा खाता खुला हुआ था, लेकिन अच्छी बात है खुल खुल के सामने आ रहे हैं आस्तीन के साथ, आस्तीन के सांप जो है, और सितारा की आंखें खुल भी रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अब एहसास हो रहा है कि भाई इतना भी डीप हमें जो है किसी की के लिए इतना भी एहसास नहीं रखना चाहिए कि वो हमारे ही गले की हड्डी बन जाए। सितारा के व्यूज़ ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इसी तरह से इनके और ज़्यादा व्यूज़ ख़राब कर रहे हैं। देखें जी, व्यूज़ का मकसद होता है उनका रोज़गार, सितारा का रोज़गार ख़राब किया जा रहा है। ये बात याद रखें कि मुलाजिम मुलाजिम होता है, सर पे नहीं चढ़ाना होता, उसको तरीके से रखना होता है। ये लोग उनके साथ ज़रा फ्री हैंड हो जाते हैं, उनको शाउट आउट देते हैं, उनके साथ चलो अच्छा बिहेवियर करते हैं कि चलो यार फैमिली की तरह हम रह रहे हैं, लेकिन वो फैमिली नहीं बनना चाहते, वो प्रोफेशनल तरीके से आते हैं, फेस वैल्यू बनाने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, इस बार रमज़ू के पीछे किसी उस्ताद का हाथ है, और वो उस्ताद बहुत ही नालायक है, बहुत ही नालायक है। एक नहीं, 3 लोगों का रोज़गार उसने ख़राब किया है। रमज़ू के पीछे जो उस्ताद है इस टाइम, जो उसे पट्टियाँ पढ़ा रहा है, जो उसे रिएक्शन दिलवा रहा है, वो बड़ा ही नालायक उस्ताद है। बड़ा ही कोई, या तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कहेंगे या बेवकूफ़ कहेंगे, ठीक है जी। तो ये दो तरह के, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, ख़तरनाक भी होते हैं और बेवकूफ़ भी होते हैं। बेवकूफ़ ही ख़तरनाकी काम कर जाते हैं ना, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती, अपना पट्ठा बिठा देते हैं, दूसरे का भी बिठा देते हैं। ये याद रहे नाजरीन, ये उस्मान नामी जो लड़का है, ये सिर पड़वा के आया कराची से, इसको कोई 15-20 पता नहीं 25 टाँके लगे थे, वो मैंने देखे थे इनके व्लॉग में, पट्टियाँ बंधी हुई थी, मुझे खुद को चक्कर आ गए थे इसकी वीडियो देख के। सही है ना। तो ये कुट खा के आए हुए हैं कराची से, और तुम लोगों को अगर सहारा मिल गया, तुम लोग मेरी, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, आगे और भी पॉइंट ढेर सारे हैं, तो तुम लोगों को अगर रोज़गार मिला हुआ है, बंदे दे पुत्र बन के कमाओ। तुम लोगों का अब्बा परेशान है, मिन्नत तरला कर कर के तुम लोगों को रखवाता है, तुम लोगों ने अपना रोज़गार ही ख़राब कर दिया। और अब बैठा है मैं और वीडियो बनाऊंगा, रमज़ू कहता है मैं और वीडियो बनाऊंगा। तू बना बना पुत्र बना, तेरा ही नुकसान है। कितने दिन एपिसोड चलाओगे, कितने दिन चलाओगे एपिसोड? नैना और शाहरुख की लड़ाई हुई, कितने दिन एपिसोड चले उसके, ठूस हो गया ना प्रोग्राम, तो बढ़ गया ना। इस तरह फिर कोई देखता भी नहीं है। जब तक तुम कोई झूठ नहीं बोलोगे या कोई बात कह रहे रात नहीं निकालोगे, तुम्हें कोई देखेगा नहीं, और वो भी उसी टाइम देखेगा जब तुम कोई बात करोगे, वरना तुम चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, लोग तुम्हें देखना गवारा भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है
लोग जो देख रहे होते हैं तुम लोगों को, उनको मज़ा आ रहा होता है मिर्च मसाले के साथ। फिर तुम क्या करोगे, मजबूरी होगी तो घर के राज निकालना शुरू कर दोगे, हस्बैंड वाइफ के राज निकालोगे, अपने बाप के, अपने अम्मा पे, अपने बहन भाइयों पे वीडियो बनाना शुरू कर दोगे। फिर तुम इस तरह से आगे गंदगी में, एक दलदल में फंसते जाओगे। बेहतर नहीं था कि चुपचाप अपनी रोजी कमा रहे थे और मुश्किल टाइम में उनसे काम भी निकलवा लेते थे। मुश्किल टाइम जैसे कि वहाँ काम कर रहे हो और अचानक से तुम्हारे ऊपर कोई जिनके कर्जे देने हैं या कोई घर में कोई मसला मसाइल हो गया, ऊपर से एक्स्ट्रा वो तुम्हारी मदद नहीं करते होंगे। अगर कोई 10, 15, 20 लोगों के घर सितारा मंथली राशन भिजवाती है तो क्या वो तुम्हारे घर नहीं दे सकती? तुम्हारे घर भी दे सकती है, तुम्हारा भी भला कर सकती है और किए भी है। वो सुना रही थी ना, उसने कहा मुझे मजबूर कर दिया, आज मुझे ज़बान खोलनी पड़ रही है। तो ये आस्तीन के सांप जो है, बड़ा भाई तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये उस्मान साहब भी जाके भाई अपने को शाबाश दे रहा है। अभी तो मैं 3 दफ़ा देखा, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन भाई ये कल का उसका जो है कमेंट है और भाई अपने को इसने गुड लक, गुड वीडियो, बेस्ट ऑफ लक इस तरह से करके तिल 4 भेजे हुए हैं और कमेंट किए हुए हैं। तो ये आस्तीन के सांप हैं, ये बिल में से निकल के अभी आ रहे हैं और देखना आगे भी आएंगे। तो खैर यहाँ पे अभी हम बात करेंगे सितारा के थंबनेल लगाया हुआ था हलीमा की रियलिटी मेरे घर और कौन रहता है। तो इस तरह से उन्होंने अलर्ट होकर जल्दी से एक जो है वीडियो बनाई है और उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है चीज़ें बताने की कोशिश की हैं, वो आगे जाके बताते हैं। खैर पहले तो उन्होंने गिफ्ट वगैरह बच्चों के दिखाए, जो साजिद लाया था अपनी बच्चियों के लिए बच्चा पार्टी से और शॉपिंग करते हुए दिखाया था। फिर उसके बाद तैयबा आयत को उनकी मामा ने जो है गिफ्ट दिखाया कि देखो तुम्हारे बाबा जो है कराची से लेके आए हैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट। फिर सितारा जो है बाबर के पास गई है और कहती है आज मैं आपके पास काम आई हूँ। बाबर ने कहा जी बोले। कहती आप इस बंदे का बंदोबस्त करो, उस्मान नामी बंदा जो है इसका बंदोबस्त करो जो यहाँ काम करता है। एक ने तो धोखा दे दिया है और उसके भाई ने अब मुझे ये बताओ कि ये अब तुम्हारा काम करता है ना? तो उसने कहा मेरा काम पता नहीं करता, यानी वो मजाक में लेने लगा। उसने कहा नहीं मैं सीरियस हूँ। तो सितारा ने कहा कि ये आपका काम करता है और रिहाइश जो है वो मैंने दी हुई है, ये हमारे घर रहता है, इसका किराया हम लोग बचा रहे हैं। अगर ये काम तुम्हारे पास करे, रिहाइश अपनी ले, खाना पीना अपना ले और कपड़ा लिटा ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारा मतलब बिजली शिजली बहुत सारे खर्चे पड़ जाते हैं सर पे। जैसे कि मैं बता रही थी कि 30 से 40 हज़ार लग जाता है जो है खर्चा एक बंदे का। तो खैर यहाँ पे जो है अगर वो अपना खर्चा खुद उठाए तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि मैंने इनको जगह दी है, एहसास किया है। मैंने जो है कल एक वीडियो बनाई थी और मुझे जो है बल्कि इसके भाई ने कल एक वीडियो बनाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैंने इसको रहने दिया है, इसको जो है जगह दी हुई है, एहसास किया हुआ है। लेकिन इसके भाई ने वीडियो बना के कह दी कि मुझे निकाल दिया है। ये ना हो कि कल को ये भी वीडियो बनाए और कहे कि मुझे इन्होंने निकाल दिया है। तो मैं ये पहले बता दूं, ये मेरे कोई काम नहीं कर रहा, मैंने एहसास करके रखा हुआ है क्योंकि ये मेरे मामू की औलाद है। फिर उसके बाद जो है साजिद ने कहा यहाँ चैनलों की जनाब सेल लगी हुई है, लोग चैनल बना के सेल कर देते हैं। सितारा ने कहा हमारा कसूर पता नहीं क्या है। बाबर ने कहा यहाँ पे लॉटरियाँ खुली हैं भाई, आपके घर जो भी आता है फेस वैल्यू बनाता है और फिर जाके चैनल बना के सेल करने लग जाते हैं। ये ऑडियंस के साथ भी धोखा है नाजरीन कि आप जो है मतलब फेस वैल्यू बनाते हैं और ऑडियंस को अपनी तरफ खींचते हैं, बुलाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं ऑडियंस को आप सेल कर देते हो। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी ऑडियंस को सेल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग मुसलसल ऐसे ही करते हैं, इस तरह से लोगों का एतमाद, ट्रस्ट आपसे फिर हट जाता है। कितनी देर आप सेल कर लोगे, बेच लोगे। खैर उसके बाद बाबर ने ये बात की और फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि पैसे कमाते हैं, चैनल सेल करते हैं, रोते क्यों है ये सब जो है, ये फिर रोते क्यों हैं? फिर आके चैनलों पे रोए ना, रोते हुए वीडियो ना बनाएं,
तुम लोग तो खुद फेस वैल्यू बना के यहाँ पे चैनल खोल के बैठे हो, तुम लोग तो ऑलरेडी कमा रहे हो, फिर काहे करो ना। वो ये कहना चाह रहा था कि सितारा से शॉर्ट आउट ले लेके। और एक बात याद रखिएगा, बड़े बड़े ब्लॉगर शाउट आउट के पैसे लेते हैं। बहुत सारे प्रूफ हैं इस हवाले से, बहुत सारे लोगों के। पहले तो शुरू में लोग आके बता भी देते थे, ढेर सारे लोगों ने आके बताया। यहाँ तक कि एक दफ़ा बेबो कह रही थी, वहाँ पे पिंडी की कोई बंदी थी, हुमैरा ऐसी हुमैरा थी जो बेटे के साथ आती थी, वीडियो बनाती थी, कहती मैंने उसे 25,000 दिया था। फिर वेला मुंडा मैंने देखा था, आजकल उसके 2 मिलियन होने वाले हैं, ठीक है ना। उसने बताया था कि मैंने 50,000 दिया, मेरी औकात से ज़्यादा था। लेकिन उन्होंने मेरे साथ वीडियो फिर भी नहीं बनाई थी, मुझे जलील किया। सिर्फ बड़े व्लॉगर ऐसे थोड़ी सी झलक पाने, मतलब आपके व्लॉग में आने के लिए इतने पैसे चार्ज करते हैं। खैर आजकल का मुझे जो है ज़्यादा इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन शुरू में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की कहानियाँ, स्टोरियाँ सुनी हैं, पैसे ले के शाउट आउट देते हैं। यहाँ तक कि छोटी सनोबर भी, जो कराची की छोटी सनोबर हैं, वो भी लोगों से पैसे लेके शाउट आउट देती है। उसने तो टीवी पे बैठ के बाकायदा तौर पे खुलेआम बोला। अब आजकल थोड़ा सा फैशन ये हो गया कि कोलैबोरेशन करते हैं, और मिलजुल के एक दूसरे की वीडियो में आते हैं, तुम्हें भी फ़ायदा होगा मुझे भी फ़ायदा होगा, ये भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वो बड़े व्लॉगर आपस में करते हैं। खैर यहाँ पे सितारा ने कहा हम तो एहसास करते हैं, चलो मामू के बच्चे हैं। अम्मा कहती बताओ बेटा तुम भी क्या ऐसे ही करोगे। उस्मान परेशान साइड पे मुंह कभी इधर करे कभी उधर करे, नहीं ये वो, लेकिन उसी टाइम वो कमेंट करके खड़ा था, सही है। तो फिर मुझे लगता है उसके बाद ही इसने डिलीट किया, समझ आ रही है, उसके बाद ही इसने डिलीट किया होगा। बड़े चालाक हो भाई। अच्छा, अम्मा ने कहा कि अब बेटा तुम भी ऐसे ही करोगे, तो वो इधर उधर मुंह करता और कहता नहीं वो ये वो, मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मैं सोच रही थी उस टाइम वो वीडियो देख के, मैंने कहा देख अपने बहन भाइयों को भी रमजू ना मुश्किल में डाल के गया है, अपनी तो रोज़ी ख़राब की इनका रोज़गार लगा पड़ा है, अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं, उसी चीज़ में खुश हैं वो लोग, सैलरियाँ भी बचा रहे हैं और अच्छा खा पी भी लेते हैं, घर के खाने खा रहे हैं, मज़े से अच्छे बिस्तरों पे सो रहे हैं। लेकिन इसके भाई ने इनके साथ भी जुल्म कर दिया। खैर ये फिर आगे जाके यही सांप बनते हैं, आस्तीन के सांप, देख लेना। अब ये भी यही करेगा। अच्छा किया सितारा ने ये वीडियो बना डाली है, बिल्कुल सही किया, मुझे सही लगा। अब पहले मुझे लग रहा था शायद ना बनाती, लेकिन जब मैंने उस्मान का कमेंट पढ़ा है तो अब मुझे लग रहा है कि सितारा ने बहुत ज़बरदस्त किया है, बहुत अच्छा किया है इसके बारे में पहले बता के, ताकि ये लोग आए जो सही, इसके खिलाफ वीडियो बनाए जो सही, तो ऑलरेडी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये कितने पानी में थे। खैर सितारा ने कहा इल्ज़ाम तो ना लगाएं, मैं तो इनके ऊपर, मुझे जो है ये मुश्किल मेरे लिए बना देते हैं, मैं इन पे एहसान करती हूँ। परेशान मतलब थे सितारा भी अच्छी खासी, और कहती है कि ये लोग उल्टा आते हैं और मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के चले जाते हैं। अब ये भी सोच रहा है चैनल का शायद। तो सितारा ने कहा अब बाबर पे ये वीडियो बनाएगा। हाँ, बाबर ने कहा कि ये भी सोच रहा है चैनल का। एक दिन उस्मान के वो शॉर्ट वगैरह आए थे ना टिकटॉक पे, तो उसने भी कहा मैं भी यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। तो बाबर ने कहा थम जा तू, जब तू यहाँ से जाना बना लेना चैनल, अभी जो है इस तरह ना कर, फिर कंट्रोवर्सियाँ छिड़ जाती हैं। तो खैर सितारा ने कहा कि बाबर लगता है कि अब जब ये जाएगा तो ये तुम पे ही वीडियो बनाएगा और फिर बाद में मेरे पे भी बनाएगा। सितारा ने मुझे रिहाइश नहीं दी और बाबर ने मुझे काम से निकाल दिया। अच्छा, फिर उस्मान खड़ा कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ये हरकत करूँगा। बेटा तुम उस टाइम हरकत कर चुके थे और तुम अपने भाई को हल्ला शेरी दे चुके थे। बेहतरी यही होती है कि तुम उसके मुंह पे चपेट मारते और कहते कि तुम्हें पता भी है कि मेरी मुश्किल से जान बची है, कराची में सर पड़वा के तू आया है, तू तेरा इतना टाइम तू बीमार रहा है, अल्लाह माफ़ करे। मैं बता रही हूँ कि जब मैंने इसकी पिक्चर वीडियो देखी थी ना, मुझे चक्कर आ गए थे, वीडियो मैं नहीं देख पाई थी, मैं नहीं देख सकी, मेरा दिल दहल गया इस लड़के की हालत देख के, ठीक है ना। इतना बुरी हालत थी इस बच्चे की। तो ये कराची से कुट खा के आया हुआ था है। तो यहाँ पे तुम्हें इज्जत से रोज़गार तुम लोगों को मिल रहा है, तो अपने भाई को समझा, 2 चपेड़े लगा, या बाप को कहे अब्बा इसकी ज़बान बंद कर, हमें रोज़गार मिला हुआ है, हमें तहफ़्फ़ुज़, सबसे बड़ी बात हमें इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है।
हमारी सैलरियां खामोशी से बच रही हैं, हम अपने उधर ही खा पी रहे हैं, रह भी रहे हैं गर्म बिस्तरों पे, धुले हुए बिस्तरों पे। वरना देखा है ना किस हालत में रहते हैं ये लोग कराची में, कुत्तों की तरह रुलते हैं ये, सुबह से शाम रात तक काम लेते हैं अगले, रो खा के इनको पैसे मिलते हैं और इनकी कोई वर्थ वैल्यू भी नहीं होती, और यहाँ पे इनके साथ इनको घूमने फिरने का भी मौका मिल जाता है। खैर यहाँ पे जो है अम्मा कहती पागल तो वो भी नहीं था। बाबर ने कहा गलती आप लोगों की है, पहले जब गया था दोबारा उसे मत बुलाते। साजिद ने कहा मैंने रोका था। सितारा ने कहा मैं ही हमदर्द बन गई थी, रहम दिल बन गई थी, मैंने ही बुला लिया था। और फिर मुझे साजिद ने अब अलर्ट किया है उस्मान के बारे में कि कल को उस्मान भी वीडियो तुम पे बना देगा, और मैं परेशान खड़ी हूँ कि क्या ये भी यही ना कर दे। एक ने तो हमें डस लिया, अब दूसरा ना डस ले, क्योंकि इसको मैंने रिहाइश दी हुई है। खैर हमारे घर ये काम तो नहीं करता, सिर्फ रहता है हमारे पास। बाकी अम्मा ने कहा, रमजान ने कहा था अम्मा फुफ्फो मेरे से लिखवा लो, मैं ऐसा नहीं हूं, पेंसिल ले आओ, पेंसिल ले आओ और मेरे से लिखवा लो, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं कि मैं आप लोगों की इंसल्ट करवाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ पक्का पक्का रहूंगा यहाँ पे। बाबर ने कहा वो बहुत टाइम से जाना चाहता था, वो चैनल कर रहा था, मेरे पीछे भी पड़ा हुआ था वो। सितारा ने कहा कि जो चीज़ इन्होंने मांगी मेरे से मैंने वो हाजिर की। इन्होंने कहा अब्बू को परेशानी है, इन्होंने कहा बीवी को परेशानी है, मैंने वो इनका भला चाहा, मैंने वो किया, हाजिर की वो बात, हाजिर की वो चीज़, मतलब उनका डिमांड पूरी की। बाबर ने कहा असल में रिश्तेदार ही वो रिश्तेदार हैं, वो ये समझते हैं कि लोग हमें जो है ये हमारे रिश्तेदार हो के हमें डांट टपक कर देते हैं, तो इसलिए ना वो सर चढ़े हुए हैं। लोग इनके साथ बेशक जो भी हाल करें ये उनको बुरा भला नहीं कहते, लेकिन आप के साथ ये रहते हैं वो ये पूरा अपना हक समझते हैं कि हम अपनी मनमानी जो भी करें ये हमें डांटे भी ना। सितारा ने कहा कि अब हलीमा के पीछे लोग कहते हैं पड़े हुए हैं और कहते हैं कि इसको निकालो, इसको निकालो। अब मैं क्या करूं? वो 2 साल पहले से मेरे पास आई थी, अब मैं उसे जब भी कहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, या मैं भेजने लगती हूँ या उसके माँ बाप के साथ, या मैं खुद भी गाँव गई हूँ 2-4 दफ़ा, मेरे साथ जाती है और फिर चिपक जाती है और फिर वो रोने लगती है कि मैंने आपके साथ जाना है। वो यहाँ की आदी हो गई है खाने पीने उठने बैठने रहन सहन की, तो वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। देख ले सितारा, हम तो उस्मान और रमज़ू को भी मासूम ही समझते थे, अब ये चीज़ें सारी आपके सामने आ रही हैं, तो हलीमा का भी कोई पता नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो भाई आपको नहीं कुछ कह सकती कि भाई आप क्या करें क्या ना करें, आप खुद ही समझदार हैं। देखें ना, आप अलर्ट हुई हैं तो उस्मान के पास गई हैं कि भाई हुण तू ड्रामे ना बाजी कर लें। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि वो कमरे में बंद कर लेती है, रोती है अपने आप को, बाकी उसका दिल यहाँ पे लगा हुआ है। बाबर ने कहा ये तो होता है, लोग उसे कहेंगे कि तेरा भाई ऐसा है, जैसे अब मुझे लोग कहते हैं मेरे भाई की सज़ा मुझे पड़ती है, लोग मुझे आके बुरा भला कहते हैं, जैसे तेरा भाई है वैसे तू ही है। मुझे भी अपने भाई की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, डीडी की वजह से, बाबर ने बोला। हाँ बिल्कुल, ये तो है, बात तो सही की है उसने, और ये हकीकत है। डीडी की वजह से बाबर को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कमेंट में जाके जो लोग धुलाई करते हैं, ओए तू उसको समझा, ये कहे वो कहे, फलां कर ये कर, वो कहता मैं अब क्या करूँ मेरी कौन सुनता है। तो कहता है अब जाहिर सी बात है ये भी उसी के बहन भाई हैं, तो फिर रमज़ान की वजह से इन लोगों को भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको भी सुनाएंगे। साजिद कहता है कि 2 बंदे ऐसे हैं, सितारा ने कहा, साजिद मुझे कहता है कि 2 बंदे ऐसे हैं, काशिफ और बाबर, ये दोनों कभी भी नहीं बोले। अच्छा, यहाँ पे सितारा ने मौके की मुनासबत से कहा कि सितारा ने कहा कि बात तो है, बाबर वाहिद है, इसने मेरे खिलाफ कभी वीडियो नहीं बनाई, 5 साल होने वाले हैं तकरीबन। अम्मा कहती
मैं उसे जो है, मैं तो अम्मा अपना दुख लेके खड़ी है, मैं तो रमज़ान को गरम शाल उठा के देती, कुर्सी उठा के, पुत्र ये पहन ले। पुप्पी थी ना, भाई की औलाद पुप्पी थी, तो पुप्पियों को होता है एहसास कि बेटा ये बीमार ना हो जाना, ये ले जर्सी पहन ले, ये का मतलब इस तरह एहसास करती थी। तो हाय मुझे क्या पता वो ऐसे करेगा मैं तो उसको ये भी इतना भी ख्याल रखती थी, मुझे क्या पता था ये सिला दे के जाएगा मुझे। खैर, सितारा ने कहा आज मैंने व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया, दिल कुछ जो है अजीब सा हो रहा है। अच्छा, जब ये सितारा ने कहा ना कि आज तक बाबर ने मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई, वहाँ पे सिर्फ बाबर का ही नाम लिया है। अच्छा, खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा दिल कुछ अजीब सा है, बहुत परेशान है, अच्छा भी नहीं लग रहा, मैं कल से इमोशनल हो गई थी, इतना बहुत ज़्यादा मैंने बहुत कोशिश की कि ख़ुद को बदलूं, सेल्फिश हो जाऊं, थोड़ा सख्त मिजाज हो जाऊं, हाँ, लेकिन नहीं बदल सकती, क्या करूं, शायद मैं ऐसी ही हूँ, ऐसे ही शायद रहूँगी, पता नहीं, शायद किसी का एहसास करना गलती है। लोग पूछ रहे हैं कि वो गया क्यों है, तो भाई वो कहता था मैं भी जो है चैनल चलाऊँगा। मैंने कहा या तो चैनल चलाओ या जॉब करो, इस तरह तो नहीं होना, चैनल भी एक जिम्मेदारी है ना, या चैनल चलाओ या जॉब मतलब करो। तो वो कहता है नहीं मैंने चैनल चलाना है, तो जब उसको चैनल प्यारा है तो फिर ठीक है, वो छोड़ के चला गया, जॉब उसको नहीं करनी थी, चैनल ही प्यारा था। बाकी हलीमा के लिए सब बोल रहे हैं कि इसको भेज दो, अब मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की है इसको भेजूं, वो रोने लग जाती है। देखिए सितारा, आपके जो रिलेटिव है ना, वो ना उनकी एक लंबी सी तार है, ठीक है, और ये ना एक दूसरे के सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। अभी तो ये किसी से राब्तों में नहीं है, थोड़ी सी बड़ी होगी इसके फ़ोन चालू हो जाएंगे, फिर ये ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी बातें, समझ आ रही है, जब बातें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी, इधर से उधर फैलेंगी, फिर वो फीड करेंगे इसको, जब इसको फीड करेंगे फिर ये बैठ जाएगी बड़ी तफसील से, कैमरा शायद तो ये बन चुकी होगी उस टाइम तक, समझ आ रही है। आपकी भतीजियाँ भी माशाल्लाह से वो भी कैमरा शायद बन गई हैं अब, हैं कैसे फेस करती हैं कैमरों को, आई समझ, समझ आनी चाहिए। तो वो फिर क्या होगा, जब कैमरा शाय बन जाएंगी, जब कैमरा के सामने आना उनका स्टार्ट हो जाना है, फिर उन्होंने बाकायदा तौर पे बैठ के, लोगों के दिल में ये बैठ चुका है कि अगर सितारा आगे निकल सकती है तो हम रिश्तेदार क्यों नहीं, हमारी लड़कियां भी आगे निकल सकती हैं, ठीक है, ये हमारे आंखों के सामने हो चुका है, सही है। अच्छा, वो सीख के आपसे ही जाते हैं और कॉपी भी आपको ही करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब ये कैमरा शाये हो जाएगी, मतलब कैमरा के सामने आना शुरू हो जाएगी, इसको व्लॉगिंग करना शुरू आ जाएगी, तो फिर ये इसने भी यही करना है, एंज नहीं तो फिर एंज सही, समझ आई। और फिर ये बाकायदा तौर पे डिटेल के साथ स्टोरियाँ बना बना के आपके खिलाफ आएगी और फिर आपको ही बोलेगी। आप करती हैं, एहसास करती रहें, आपकी मर्ज़ी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, जाहिर सी बात है आपकी लाइफ है, आपका घर है, आपकी मर्ज़ी है, हम सिर्फ मशवरे ही दे सकते हैं या समझा सकते हैं, और तो हमारे बस में बात नहीं है, सही है। खैर, यहाँ पे जो है कहती है कि उसको यहाँ पे खुशी होती है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है, अच्छा खाना पीना रहन सहन उसको मिला हुआ है और वो अच्छी लाइफ जी रही है। मुझे पता है इसके बहन भाई कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें पता है, आधा किलो आलू में इतना लम्बा शोरा पा के 2 दफ़ा ये जो है इनका चल जाता है सिस्टम, हमें नहीं पता किस तरह से वो मिट्टी होके रह रहे हैं। तो कहती है बच्ची है, मैं क्या कहूँ, मैं कहती हूँ चलो दुआ देगी, मैं इसे निकालूँ फिर वो ज़्यादा ही माइंड ना कर जाए, बाकी कल को वो भी ये वीडियो न डाल के बैठी हो, कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं, बना दे भाई वीडियो। तो असल में उसे यहाँ पे आदत हो गई है रहने की, बस जब मैं गांव गई या कोई गया तो इसको भेज दूंगी वापस, लेकिन वो नहीं जाती। बाकी जो भी यहाँ हो रहा है वो आके चालाकियाँ, लोग आते हैं मेरे पास चालाकियाँ सीख के, व्लॉगिंग सीख के, चालाकियाँ सीख के, उठना बैठना खाना पीना देख के चले जाते हैं,
फिर वहाँ जाते ही बदल जाते हैं। 2 साल से हलीमा तो खैर यहाँ पे है, लेकिन उसे इतनी चालाकियाँ नहीं आती, ना कभी चोरी की है। जो चीज़ जहाँ रखी है हलीमा ने आज तक वो चीज़ गायब नहीं की इसके होते हुए। लेकिन जैसे ही कोई नया बंदा हमारे घर आता है तो चीज़ें हमारे घर लाजमी इधर से उधर हो जाती हैं। हमें भी पता चल जाता होता है, हम घर के रहने वाले लोग हैं, कि हमारी कोई ना कोई चीज़ इधर से उधर हुई है। लेकिन हलीमा ने कभी ऐसी चीज़ नहीं की। हाँ, बर्तन बुर्तन वो तो टूट ही जाता है कोई ना कोई, लेकिन चोरी शोरी वाली नहीं है ये बच्ची, अच्छी है। बाकी रमज़ान के भाई यहाँ जो है रहता है वो मैं नहीं दिखाती हूँ। मुझे जो है कल को वो भी शायद फेम पा के, मतलब मैं कैमरे में लेने लग गई, वो भी फेम पाएगा और फिर चैनल बनाएगा और फिर वही मेरे ही खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर देगा, वो चंद व्यूज़ के लिए। तो इसलिए मैं उसको व्लॉग में ही नहीं लेती। वो तो चलो मतलब रमज़ान तो पहले से आता जाता था चैनल में, मतलब व्लॉग में। बाकी खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल बनाए ना बनाए उससे मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे मसला जो है वो ये है कि मैं तुम लोगों की फेस वैल्यू बनाऊं, मैं तुम लोगों को सामने लेके आऊँ, तुम लोगों को फेम मिले और उसके बाद तुम लोग मेरे ही खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दो। बाकी 2-3 ही महीने हुए हैं उस्मान यहाँ पे रहता है, खाना पीना यहाँ पे ही है, कपड़ा धोना, रहना सहना हर चीज़ वो यहाँ पे ही करता है। आप लोगों को पता है शहर की नौकरी जो बंदा करता है उसको सैलरी सेफ नहीं हो पाती, लेकिन इनकी सैलरी सेफ हो रही है। मामे की औलाद है, मैं कहती हूँ गरीब गुरबा लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इनका भला हो जाए। खैर मेरे ये काम नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि आपने खुद ही तो कहा कि उस्मान काम करता है। तो भाई उसने कहा था जब कोई बर्थडे वगैरह हो, क्या बर्थडे वगैरह थी या कोई पार्टी थी, उसमें फिर इनको काम अगर हल्का फुल्का कहा है कि इधर सोफ़ा रख के उधर रख दो या इधर से ये रख दो, उसके फिर पैसे दिए थे। उसका ये कहने का मतलब था, प्रॉपरली काम थोड़ी करता वो उनके घर। खैर अब मैं परेशान हूँ और मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा टूटा है रमज़ान ने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से। बाकी जो है अब ये क्या करेगा मुझे नहीं पता। बाकी वो बच्ची का मैं देख रही हूँ, इसको भेजूंगी, हो सकता है हम खुद जाएं या किसी के साथ भेजें, लेकिन मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो इतनी खुद फंस गई हूँ। काश मेरा दिल जालिम होता। अगर मेरा दिल जालिम होता तो आज ये सारा कुछ मेरे साथ ना हो रहा होता। ये सिर्फ मेरे नरम दिली का फ़ायदा उठाया जाता है। खैर बहुत सारे लोग कह रहे थे किसी की सज़ा किसी को ना दें। देखें जी, उसका भाई ने खुद ही जो है वो कर लिया है कमेंट, अपने भाई को जाके हल्लाशेरी दे रहा है। ये नहीं कि उसे लान तान करे, बगैरता तेरी वजह से हमारा भी रोज़गार ख़राब हो रहा है। हम इतना लंबा कराची जाके वहाँ पे खोतों की तरह काम नहीं कर सकते। वहाँ पे किसके तरले करते हैं पता है? ये नदीम के तरले करते हैं या फिर करते हैं किसके, ये शाहरुख वालों के, कि हमें रिहाइश दे दो। फिर उनकी भी 10 ये सुनते हैं, ठीक है। और चोर उचक्के लोग वहाँ पे अलग से इनके पीछे पड़ जाते हैं। इनकी लड़ाइयाँ झगड़े ये सिर पड़वा के आए हुए हैं, कुत्ते वाली होती है इनकी। बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ पे इज्जत की रोटी खा रहे हैं, बंदे के पुत्र बन के रहे, कुछ मैनर्स सीखें, कुछ अच्छी दुआ सलाम, कुछ अच्छा उठना बैठना, खूबसूरत लाइफ गुजार रहे हो, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हो, मज़े से अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हो, और तुम लोगों की सेविंग अलग हो रही है, फिर भी बेऔकाते हो जाते हैं। खैर बहुत सारे लोग कह रहे हैं सितारा अब तो आपका बेटा भी जो है जवान हो रहा है, तो थोड़ा सा उसका भी ख्याल करें। ये ना हो कि कल को यही लोग बैठ के कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं, इल्ज़ाम लगा दें। समझ आ रही है ना? तो वो लड़की भी बड़ी हो रही है, तो इस तरह से जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे। खैर अम्मा घर में होती हैं, साजिद भी होते हैं, सारे ही होते हैं, लेकिन हाँ बुरे लोगों का कोई पता नहीं होता। आजकल जिस चुंगल में ये रमज़ू वगैरह टीम बना के फंसे हुए हैं और चल रहे हैं ना, ये बहुत गंदा डसने वाले हैं, आस्तीन के सांप। तो खैर इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।